दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पालमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में समस्त ग्रह क्षेत्रों पर तारे, स्टार यानी नक्षत्र चिन्ह के प्रभाव के बारे में। तारे का चिन्ह मुख्य चिन्हों में से एक है। यह सदैव अशुभ नहीं होता बल्कि अच्छे स्थानों में होने से बहुत उत्तम फल दिखाता है। यदि बृहस्पति क्षेत्र के सबसे ऊंचे उठे हुए स्थान पर यह चिन्ह हो तो जातक को बहुत उच्च मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं सफल होती हैं और ऐसा जातक सब कठिनाइयों और विरोधियों पर विजय पाकर पूर्ण गौरव प्राप्त करता है। यदि शीर्ष रेखा तथा भाग्य रेखा और सूर्य रेखाएं भी पूर्ण बलिष्ठ और सुंदर हों तो कोई भी काम इतना ऊंचा नहीं जिसमें जातक सफलता नहीं प्राप्त कर सके। प्रायः ये लक्षण अत्यंत महत्वाकांक्षी और उच्च पद पर पहुंचने वाले लोगों के हाथ में पाए जाते हैं। किंतु यदि ग्रह क्षेत्र के उच्च शिखर पर यह चिन्ह न हो किंतु क्षेत्र के समाप्ति स्थान पर बिल्कुल तर्जनी उंगली के नीचे या हथेली के बाहरी भाग की ओर हो तो जातक बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आता है किंतु स्वयं किसी बहुत उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता। यह इस तारे के चिन्ह का फल है। यदि हाथ में अन्य शुभ लक्षणों से महान पदवी प्राप्त कर ले तो यह अलग बात है। यदि यह तारे का चिन्ह शनि क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर हो तो किसी भयानक दुर्घटना का लक्षण है। इस चिन्ह से मनुष्य बहुत विख्यात हो जाता है किंतु नेक नामी से नहीं बल्कि बदनामी से। बहुत बार इसका फल यह होता है कि जातक को लकवे की बीमारी होती है। यदि सूर्य क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर तारे का चिन्ह हो तो जातक को धन, मान और प्रतिष्ठा तो बहुत ऊंचे दर्जे की प्राप्त होती है किंतु उसका जीवन सुखी नहीं होता। प्रायः ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में अधिक धनी होते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। इस सफलता की प्राप्ति के लिए जीवन भर अत्यंत परिश्रम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनके मन में भी सदैव अशांति बनी रहती है। इस कारण उनका जीवन सुख और शांति में नहीं होता। यदि बुध क्षेत्र के शिखर पर यह चिन्ह हो तो वैज्ञानिक आविष्कारों में या व्यापार में जातक बहुत बुद्धिमान होता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि मंगल के प्रथम क्षेत्र पर यह चिन्ह हो तो जातक धैर्यपूर्वक निरंतर परिश्रम करने के कारण सफलता प्राप्त करता है किंतु हाथ में यदि अन्य अशुभ लक्षण हो और मंगल का क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो तो जातक किसी का खून भी कर सकता है। यदि चंद्र क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो बहुत से हस्त परीक्षकों के अनुसार यह पानी में डूबने का लक्षण है। यदि शीर्ष रेखा घूमकर चंद्र क्षेत्र के नीचे के भाग पर आती है तो इससे कल्पना की अधिकता प्रकट होती है। उस रेखा के अंत पर तारे का चिन्ह होने से उसकी कल्पना में इतनी अधिकता हो जाती है कि उसे एक प्रकार से मस्तिष्क विकार समझना चाहिए। यदि शुक्र क्षेत्र के सबसे ऊंचे भाग पर या मध्य भाग में यह चिन्ह हो तो शुभ लक्षण है। ऐसे जातक को प्रेम में असाधारण सफलता प्राप्त होती है। प्रायः अधिक प्रेम प्राप्त होने पर भी ईर्ष्या या कलह के कारण प्रेम की मधुरता में कटुता आ जाती है किंतु शुक्र क्षेत्र पर यह चिन्ह होने से किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता किंतु यह चिन्ह बिल्कुल अंगूठे के मूल में शुक्र क्षेत्र पर हो तभी यह फल घटित होता है। यदि अन्य स्थान पर हो तो किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु का लक्षण है। यदि कई तारे के चिन्ह पास पास हों तो जितने चिन्ह उतने ही प्रियजनों की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि शुक्र क्षेत्र पर मणिबंध रेखा से एक अंगुल दूर जहां संतान रेखा होती हैं वहां यह चिन्ह हो तो किसी स्त्री से प्रेम के द्वारा जातक की भाग्य हानि का लक्षण है। यदि स्त्री के हाथ में हो तो किसी पुरुष के प्रेम के कारण समझना चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त शीर्ष रेखा भी घूमकर चंद्र क्षेत्र पर गई हो तो मस्तिष्क विकार का लक्षण है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।